में निकला तो 6 रुपए थे मेरे जेब में, खाली 6 रुपए। मैं जब मेरे स्थान से निकला तो पैदल निकला, मैं गाड़ी में नहीं। एक इंसान को बोल दिया कि मेरे को लासलगांव छोड़ दी। क्या 6 रुपए लेकर मैं घर मेरे स्थान से निकला। मैं आज दिन तक रास्ते में मिलते गए, कहाँ जा रहा, परिक्रमा जा रहा। किसी ने 50 रुपये डाल दिए, किसने 100 रुपये डाल दिए। क्या उसी से सब मैं यहाँ तक पहुँचा, ओंकारेश्वर तक। पहले एलोरा गया, एलोरा से फिर ओंकारेश्वर आया। ओंकारेश्वर आने के बाद आने तक मेरे पास 1056 रुपया निर्माण हुआ। 6 रुपये निकला था तो 1056 रुपये मेरे पास निर्माण हुआ। उसमें पूजा भी किया, घी भी लिया, पूजा का सामग्री भी लिया। तो यहाँ तक आने तक जो मैं घर से 6 रुपये लेकर निकला था वो वैसे के वैसे ही। तो मैया के आंगन में अगर आना है, मैया के आंगन में आना है तो वो दिलवा देती, सब कुछ दिलवा देती। काहे की कम है, सब व्यवस्था हो जाती। लेकिन भावना अच्छी होनी चाहिए, भावना निष्काम होना चाहिए, कर्म उसके साथ साथ कर्म भी निष्काम करना चाहिए। तो किसी बात की कम नहीं पड़ती। कुछ भी मांगो, मन में वो ये चीज़ की कम है, वो शब्द वो अगर मन में निर्माण हो जाए तो वो बोलने से पहले सामने वाले पूछ लेते, कुछ है, कुछ कम है, कुछ चाहिए। जो आप उनको चाहिए, अपने पास पैसा है तो ले लो, नहीं इसको रखो, आगे काम आ जाएगी, हम देते। 10 रुपए की चीज़ है तो 5 रुपए में उनकी जेब में डाल देता। 5 रुपए मेरे को भी कुछ रुकना चाहिए, ऐसा बोलकर। नहीं तो फिर नहीं यार ऐसा कैसे, फिर मैं रोने लग गया था। अरे बस भाई रोना मत, तो फिर ये लेना, आधा तो भी लेना। फिर ऐसा बोलकर वो भी, यार तुम लोग ऐसे नहीं, सब आपको मिल जाएगा, फिर मेरे को भी कुछ चाहिए ना। हाँ सही बात है। इसकी वजह से फिर जुड़ाव, एक साथ रहवास, इसी को निष्काम भावना बोलते, इसको भी निष्काम कर्म बोलते। तो वैसे में मैंने एक दिन मेरे गुरुजी को फ़ोन लगाया, याद आ गई मेरे बात करने की। तो मेरे गुरुजी बोले पैसा जोड़ा कि अगर ज़रूरत हो तो बता देना। लेकिन मैं सोच रहा था अभी तो सब कुछ है, कैसे बताओ। फिर भी वो बोले जरूरत पड़ने पर फोन लगवा देना, हम भिजवा देंगे। तो जरूरत आज दिन तक कुछ पड़ी नहीं। आपके गुरुजी का क्या नाम है? मेरे गुरुजी का शांतिगिरी बाबा नाम है। कहाँ पे हैं गुरुजी? एलोरा में, महामंडलेश्वर है वो। अच्छा, कैसी बना रहा है? आपका क्या नाम है? मेरा नाम सलीम पठान नाम से पहचान के चारों ओर। अच्छा, आप कहाँ से रहने वाले, कहाँ के? मैं नासिक जिले में खड़क मालेगांव करके मेरा ग्राम है, वहीं पर मैं रहता हूँ। तो ये नर्मदा परिक्रमा जो आप कर रहे हैं, ये कब से शुरू हुई? और आप एक मुस्लिम धर्म अवलंबी है, और ये कैसे प्रेरणा मिली आपको? किसने इसका ज्ञान दिया कि नर्मदा परिक्रमा का ये लाभ होता है, क्या होता है इसके बारे में? ये जो नर्मदा माई के बारे में जो मेरे को पता चला, इसकी जानकारी, नर्मदा माई कैसे है, क्या है, मेरे को जानकारी नहीं थी। मैं तो ऐसा समझता कि जैसी नदियाँ बहती है वैसी बहती होगी वो। लेकिन इसकी जो प्रेरणा है, इसकी प्रेरणा पहले मेरे को कि मैं आंधा था, आंधी अवस्था में था, अचानक हुआ था मेरे को 11वें साल में। तो 14 साल तक मैं आंधा रहा। आंधा रहने के बाद हमारे महाराष्ट्र में जनार्दन बाबा स्वामी करके एक संत है, उनकी जगह पर आध्यात्म शिरोमणि महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरी बाबा बैठे हैं गादी पर। उनके द्वारा मेरे को ये प्रेरणा मिली। लेकिन उससे पहले कि मैं आधे अवस्था में जब मैं उनके पास गया तो उनके पास जाने के बाद उन्होंने बोला कि भाई क्या? मैं बोला मैं आपकी कहानी तो बहुत दूर से सुन के आ रहा हूँ,
सुन के आने के बाद मैं चला आया आपके पास कि मेरे को भी रोशनी मिल जाए। अच्छा। अंधेरा अंधेरा है तो उजाला हो जाए मेरे ज़िंदगी में, इसलिए मैं आपके पास आया। तो उन्होंने फिर 21 दिन मेरे को पहले रुकाया गया। वो मौनधारी थे। मौनधारी में उन्होंने लिख के देने की, बाकी की वक्त तो लोग बताने के क्या करना होगा, कैसे करना होगा। फिर उन्होंने मेरे को 21 दिन तक फल खिला के शरीर पवित्र किया। उसके बाद 22वें रोज बोले कि अभी अनुष्ठान करना होगा आपको। मैं बोला ठीक है। फिर मेरे को मौन धारण दिया गया। मौन धारण देने के बाद वापस फरियादी पर अनुष्ठान किया मैं। तो 8वें रात पूजा पाठ होने के बाद मेरे आंखों में पूरा जैसा भगवान सूर्यनारायण आगमन होते गया वैसा मेरे आंखों में रोशनी आती गई। फिर उन्होंने, मैंने उनसे पूछा कि अभी तो मैं एक इंसानियत में आ गया, तो मैं हिंदू धर्म का पूरा पालन करूंगा, मेरा नाम बदलाव कर दूँ। उन्होंने मना किया। जो सलीम पठान था, सलीम पठान रहेगा, तो नमाज भी रखेगा, रोज़े भी रखेगा, नमाज भी पढ़ेगा और ये भी करेगा। तो आप अभी रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, तो आप ये परिक्रमा और रमज़ान के जो रोज़ों का दोनों का वो कर रहे हैं? दोनों का मतलब कभी कभी नहीं रख लेता, ये दुख के कारण कुछ सुविधा नहीं होती। अच्छा। रोज़ा रखने की जो पेट में सुविधा होती है ना किधर किधर, अच्छा। कभी कभी वो होता नहीं मेरे से। अच्छा। कभी कभी मतलब रोज़ा रुक जाता। अच्छा। नर्मदा जी का पूजन भी आप प्रतिदिन करते हैं? हाँ, प्रतिदिन पूजा आरती। अच्छा। जो हमारे मजा जिसने मेरे को यहाँ पे इस रास्ते पर लाया, अच्छा। उनकी विधि आरती वो भी करता हूँ, पूजन भी करता हूँ। अच्छा, तो ये नर्मदा जी की कृपा आप पे हुई है, इस कारण आप नर्मदा पूजन कर रहे हैं? हाँ जी, कि उनके वजह से ये रास्ता मेरे को मिला। अच्छा। उनकी वजह से ये प्रेरणा मेरे को मिली। इसकी वजह से मैं उनके साथ तो गाड़ी से हुई थी। हाँ। गाड़ी में बैठ के क्या आनंद है? अच्छा। आनंद तो उसके आंगन में पैदल घूमने में। तो ये पैदल घूमने में आपको अच्छा लगता है नर्मदा परिक्रमा? पैदल घूमने में मतलब पैदल जब संकल्प उठा के परिक्रमा करते हैं वो बात अलग। अच्छा, ये करेली नगर में आप आए हैं, तो यहाँ पे जो हमारे करेली बस्ती में परिवार जो आपकी सेवा कर रहा है, इससे आप संतुष्ट हैं? ये लोग आपकी अच्छे से सेवा कर रहे हैं, भोजन पानी या जो भी है? तो मतलब उन्हें, मैं तो बिना अनुमति के अंदर आता ही नहीं जी। मैं तो देख रहा था कोई है या नहीं। हाँ। मैं तो चला जा रहा था, लेकिन किसी ने कह दिया उनको। अच्छा। यार वो अंदर नहीं आए, वो चले गए। तो इधर पंडित जी मेरे को कुछ देर तक देखने के बाद दौड़े चले आए और कुछ आप क्यों वापस जा रहे हो? मैं बोला मैं बिना अनुमति के तो नहीं अंदर हाँ। आया। अच्छा। मेरे को कोई दिखाई नहीं दिया, सब परिक्रमा वास्ते दिख रहे, कैसे अंदर जा रहे? इसलिए मैं लौट कर जा रहा था, चल रहा था रास्ते से। उन्हें लाकर अच्छे से सेवा की, पूछताछ की कि भोजन करो, लेकिन मैंने मना किया कि नहीं, रोज़ा में है। अच्छा। लेकिन कैसे खाए उसको? फिर भी अच्छे से स्वागत किया उन्होंने हमारा और पूछताछ की, नाम पूछा, तो तुरंत तो उनको भी खुशी हुई, हमें भी खुशी हुई। आप रहने वाले मूलतः कहाँ के? खड़क मालेगांव करके ग्राम निफाड तालुका नासिक जिला, बाकी हम रहवासी। पंडित जी, आप बताएं, आप यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, ये बहुत ही पुण्य का काम है, और इसमें आपको कैसे क्या इस चीज़ को सब कर पाते हैं आप, इतना सब व्यस्त रहते हुए अपने कामों में भी नर्मदा भक्तों की सेवा कैसे कर पाते हैं आप? हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। ये तो मातेश्वरी की कृपा है कि मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि क्यों ना कुछ हम लोग भी इन परिक्रमावासियों की सेवा करें। सभी लोगों के सहयोग से जो भी बन रहा है, इन परिक्रमावासियों की हम सेवा कर रहे हैं। भोजन प्रसादी की, रुकने की, ठंड में कम्बल वगैरह की सब व्यवस्था हम लोगों ने यहाँ सभी दानदाताओं ने ये व्यवस्था की है। हम लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं, करने वाली कराने वाली तो मातेश्वरी नर्मदा है। हम लोग तो केवल उसके एक निमित्त मात्र हैं। जो सहयोग बन रहा है वो हम इन परिक्रमा भक्तों का कर रहे हैं। हर हर नर्मदे, हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा भैया, भाई साहब, आप मतलब यहाँ किस हिसाब से आए हैं
और कौन सी संस्था है जो यहाँ पे ये कार्य कर रही है? आपका नाम बताइए पहले। मैं मुकेश रघुवंशी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड का निवासी हूँ। यहाँ एक छोटी सी मित्र मंडली के द्वारा ये कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया मां नर्मदा की प्रेरणा से, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इसने विराट रूप रख लिया है वर्तमान में। कौन करता है, कौन राशि उपलब्ध कराता है, कौन खाना लाता है, कौन क्या करता है, ये माता का ही आशीर्वाद है कि वो नर्मदा जी उन्हीं के साथ आती हैं नर्मदा भक्तों के। और 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर से अवगत हो जाता है कि कोई ना कोई राय वीर बताता है कि 5 आ रहे हैं, 6 भक्त आ रहे हैं, 8 भक्त आ रहे हैं। और यहाँ कोई भी हो, कोई कमेटी नहीं है, सारे लोग इसके अध्यक्ष हैं, सारे लोग इसके सदस्य हैं। जिसको झाड़ू लगाना वो झाड़ू लगाता है। हमारे ब्राह्मण देव हैं जो पोछा तक यहाँ करते हैं। इतनी भावना इनके कार्य करने की है। और सबसे मैं तो मानता हूँ माता की ही कृपा है। सब अपने काम, बहुत बड़े बड़े काम छोड़कर और यहाँ समय देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सभी सेवा कर रहे हैं। और हमारे इस संस्था के वरिष्ठ सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उनसे पहले मैं आज जिन्होंने यहाँ पर ये भोजन की व्यवस्था की है, मैं उनसे भी उनके विचार लेना चाहता हूँ कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और उनको अपने बेटे के जन्मदिन पे उन्होंने क्या ऐसा ज़रूरी समझा ये सब करने के लिए। मैं गजेंद्र रघुवंशी शास्त्री वार्ड करेगी। आज मेरे बेटा का जन्मदिन था, तो मन में ऐसी भावना थी कि ये केक और ये उत्सव मनाने से अच्छा तो ये है क्यों ना हम परिक्रमा वासियों की सेवा करें, उनको भोजन प्रसादी कराएं। और इससे बड़ा मेरे ख्याल से कोई उत्सव हो ही नहीं सकता मेरे लिए। तो यही मुझे प्रेरणा मिली थी हमारे रेवा से कि मैं परिक्रमा वासियों के लिए भोजन प्रसादी। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे नर्मदा सेवा के यहाँ पर ये समिति है, उसके वरिष्ठ सदस्य से मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार आप ये सब व्यवस्थाएं जुटाते हैं, यहाँ पे कैसे करते हैं? नर्मदे व्यवस्था हम लोग तो नहीं जुटाते। व्यवस्था तो नर्मदा जी का जो आदेश सरकार होती है वह हम लोगों को करना पड़ रहा है। व्यवस्था का कोई नियम भी नहीं, कब किसने सेवा दे दी, कब क्या कर दिया, सब अचानक में होता है जी। और हमारे जो कमेटी के सदस्य है, कमेटी तो नहीं है, तो सेवा करते हैं। कभी कोई कहीं चला भी जाता तो दूसरा सदस्य उसको पूर्ण संभाल लेता है, किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता। और ये तो हमारे पूर्वजों से समाज चले आ रहा है। पहले सदा व्रत रखता था, सदा व्रत धीरे धीरे बंद हो चुका है। नर्मदा जी के पास है परिक्रमा वासियों की सेवा का अवसर मिला, उसको उस रूप में हम लोगों ने बदलने का प्रयास किया। उसमें नए बच्चों का भी सहयोग मिला, जन्मदिन के रूप में यहाँ मनाने लगे। जो बाहर भटक रहे थे वो नर्मदा जी की कृपा हुई, वो यहाँ जन्मदिन मनाने लगे। हम लोगों के जो पूर्वज हैं जिनकी पुण्यतिथि हम लोग कभी काल मनाते थे, वो भी अपनी हमसे याद आने लगी, वो भी हम लोग बनाने लगे। यही चाहते हैं कि हम लोगों को अवसर मिलता रहे, परिक्रमा वासी आते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय गुरुजी भी यहाँ पर सेवा में तत्पर रहते, हम चाहेंगे कि वो भी 2 शब्द यहाँ पर बोले। हर नर्मदे माँ जगदम्बा की, माँ नर्मदा मैया की कृपा का आशीर्वाद। जितने भी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं, खरीदी बस्ती के हों चाहे खरीदी गंज के हों, और जिन लोगों का कभी यहाँ सहयोग प्रदान होता है और आगे भी जिन लोगों की इच्छा है वे सब पूरी होगी। माँ नर्मदा मैया सब पर कृपा बनाए रखे। हर नर्मदे, हर 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 हर नर्मदे।